Good morning, everyone. Very happy Holi to all. And today we had like two, three questions. Some basic one question for the students or aspirants like me who are preparing along with their studies. This is very important कि आप अपना टाइम मैनेज करें बिकॉज आपका दिन जाने वाला है आपके कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी आप जा रहे हैं. इवन अगर कोई कोचिंग करता है ना तो उसका भी जाने वाला है. तो पहले तो आपको अपना एग्ज़ाम गोल सेट करना है कि आपको बैंक में ही जाना है, आपको कहाँ जाना है. वंस यू आर डन विद दैट तो आपको ना बार बार स्विच नहीं करना है. आपने एक बार डिसाइड किया और उसके बाद उस पर रुकिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सारे फॉर्म भरें. आप जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही भरना है सारे फॉर्म. अदरवाइज़ क्या होगा कि ऐसे डीमोटिवेट फील होगा. इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, किसी में नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं. घर वालों को भी लगेगा, आपको भी लगेगा. बैंक के खुद के ही इतने एग्ज़ाम आते हैं कि आप सिर्फ बैंक की प्रिपरेशन करेंगे, सारे बैंक वाले एग्ज़ाम भी भरेंगे तो भी काफ़ी है. मतलब पूरे साल ही चलता है लाइक अ फेस्टिवल. पूरे साल चल रहा है. एसबीआई से शुरू होकर आरआरबी फिर आईबीपीएस पे आ जाता है. बीच में इंश्योरेंस वगैरह के भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो भी सेम पैटर्न पर ही होते हैं. तो बेटर आप एक ही पैटर्न को लेकर. सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा हार्ड है. जो टीचर्स बोलते हैं ना कि आप थोड़ा चिल भी क्या करो दिन में. ठीक है, तो जो साथ में कोचिंग कर रहे हैं या स्कूल तो क्या कॉलेजेस जा रहे हैं, अपने डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं साथ में, वो चिल नहीं कर सकते. आपको मतलब फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना है बाहर, एक्स्ट्रा बातों में नहीं पड़ना है, ये कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है. जैसे होता ना ये गॉसिप है, कोई आ रही है तो आप उससे दूर रहना. आपको उन सब चीज़ों से. जो फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं, ज़्यादा लड़ते भिड़ते हैं, यू नो आई नो कि आप लड़ाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा. फ्रेंड्स हैं, लड़ाई होती रहती है, बट आपको थोड़ा टाइम दूर रहना है. एक बार आप अपने पसंद की जॉब ले लो, फिर आप करो आपको जो करना है. ओके, नेक्स्ट एक और भी है कि आपको लगता है क्या है यार, टीचर्स भी तो बोलते हैं शाम तक पढ़ो या रात तक पढ़ो. बट आप ये देखो भाई, ये उनके लिए है जो पूरे दिन सिर्फ पढ़ते हैं. वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12 घंटे. आपने 12 घंटे सिर्फ कोचिंग को दिए हैं या अपने कॉलेज को दिए हैं या कोचिंग प्लस कॉलेज जो भी आप जा रहे हैं उसको दिए हैं. आपको कम से कम 3 घंटे तो चाहिए ना, मिनिमम 3 से 4 घंटे खुद के लिए. तो उसमें अगर आप किसी से या तो बहुत ज़्यादा बात करोगे या फ्रेंड्स में बहुत इन्वॉल्व रहोगे, घूमने जाना है, आज सब मस्ती करने जा रहे हैं तो हमें भी जाना है, ये करोगे तो नहीं होगा. ओके, तो अभी आप उसके बाद भी टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो. सजेशन वुड बी कि आपका सबसे पहले आपको ये देखना है कितना टाइम बिजी है. वो नहीं कि एक्सेप्शनली आप कभी कभी फ्री होते. सपोज 10 से 4 आपका कॉलेज चलता है या 10 से 3 चलता है या 8 से 3 चलता है, 8 से 2 चलता है, 9 से 2 चलता है, 9 से 3 चलता है. जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको देखनी है. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं उतना टाइम हमारा पैक है. उसके बाद देखो आप सुबह कितने बजे जग सकते हैं. लेट्स से 6 बजे. 6 से 9 तक में आप कम से कम 2 घंटे पढ़ सकते हो अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो खुद के लिए. 1 घंटा आप रेडी हो, 1 घंटा बहुत होता है आई थिंक. 8 से 9 1 घंटा रेडी बहुत होता है. कॉलेज दूर है तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा ना. दूर है, पास है, कोचिंग जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो तो आपको देखना पड़ेगा. देन उसके बाद आप आने के बाद अपना 1 घंटा रखो. वरना क्या है, आपकी बॉडी एफिशिएंसी नहीं देगी. आप सो के रिफ्रेश फील करते हो, सो जाओ. खाने के करते हो तो खाओ, नहा के करते हो नहाओ. एंड देखो, मोबाइल भी देखो, ऐसा नहीं है कि मत देखो. अदरवाइज यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, और जब आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है. मेरे साथ भी यही हुआ था. तो एक पैनिक नहीं करना है, बिकॉज आप पैनिक करोगे, बहुत दूसरों से कंपेयर करोगे तो नहीं होगा. लकीली आई हैड पीपल जिनकी वजह से ना आई वॉज क्वाइट काम. दे हैड फेथ इन मी, उससे भी ज़्यादा जितना मुझे था. तो हाँ, उन लोगों की वजह से ही लगी है. मेरी क्रेडिबिलिटी इसमें ज़ीरो है. विश्वसनीयता ज़ीरो है मेरी. मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं था. आई वाज लाइक हाँ ठीक है कर देंगे, अभी बहुत टेंशन में नहीं जाना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. तो ऐसे लोगों को रखना है सेकंड, जो मतलब जिनको पढ़ने का शौक नहीं है या प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या सेट हो गए हैं कि हाँ ठीक है भाई यही जॉब करनी है ज़िंदगी भर, तो उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना है क्योंकि उनको एम नहीं है अब. फिर आपने अपना दिन डिसाइड कर लिया, आके 1 घंटा रेस्ट किया, बीच में टाइम मिला या सो गए आप. इफ़ यू कंफर्टेबल कि आपको रात को सोना नहीं है, जाग के काम चलता है आपका, रात को पढ़ के लगता है, तब आके खा पी के थोड़ा घूम के हल्का रेस्ट करके और सो जाओ मस्त. फिर आप उठो, जैसे काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं, क्योंकि फिर आप उठो और रात में करो.
और फिर रात में अपने लिए 2-3 घंटे दोबारा रख लो सोने के लिए। रात तो बहुत होती है, 10 से 4 करोगे 6 घंटे होते हैं, और 4 से 6 सो जाओ फिर तुम, फिर उठ जाओ, या फिर 3 बजे से 6 बजे सो जाओ, वॉट एवर यू फील लाइक। थोड़ा सा आपको अपने स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर ये वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रात को नहीं कर सकती, रात को आई डोंट फील लाइक, तो उस केस में आप आओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर उठो अपना करो, क्योंकि आपने रेस्ट किया ना, वहाँ से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आप जो काम 3 घंटे में सीखेंगे, तो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में कर लोगे। और अगर 3 घंटे में भी करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि कर लिया पर आया नहीं, आया तो कर लिया, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, वो नहीं बचेगा। सेकंड सीट, और सेकंड क्यों, दिस इज़ द अटमोस्ट थिंग यू मस्ट हैव, बस। उसके अलावा बस इस तरह से आपको मैनेज करना है। ओके, अब आपको ये होगा कि भाई हमें तो कॉलेज का भी पढ़ना है, ठीक है, आपको कॉलेज या कोचिंग का भी पढ़ना है तो वो भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और कॉलेज में तो आई डोंट थिंक ऐसा होता है कि एक के बाद एक सारी लेक्चर्स होते हैं यार, बीच में गैप भी होता है, टाइम भी मिलता है, एक से दूसरा स्विच होता है, तो उस टाइम आप जैसे कोई आर्टिकल पढ़ लिया है या छोटी छोटी क्विजेज लगा ली, ऐसे कर सकते हो। यू हैव टू सेव योर ओन टाइम ना। थर्ड, आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर सुबह का स्लॉट, जैसे स्लॉट्स बना लिया, एक मॉर्निंग स्लॉट, एक इवनिंग स्लॉट, है ना। तो सुबह का स्लॉट आपने सपोज कि अपना ये पढ़ लिया, प्रिपरेशन बैंकिंग पढ़ लिया, एंड देन इवनिंग स्लॉट जो है वो आपने अपना कॉलेज पढ़ लिया। अगर कॉलेज एक दिन छोड़ के एक दिन भी चल जाएगा आपको पढ़ना, तो फिर आप ऐसा करो, दोनों स्लॉट में पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट डे रिविजन प्लस एक मॉक लगा लो, और इवनिंग स्लॉट उसको दे दो। तो इस तरह से यू कैन बाइफरकेट ना, बट वो बाइफरकेशन आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज लेट्स से मुझे रीजनिंग अच्छी लगती है, तो रीजनिंग करने में मज़ा आएगा, एंड आई कैन कमांड रीजनिंग ईजिली, क्योंकि वो मुझे पसंद है। ठीक है, तो आपको पहले वो सब्जेक्ट करने हैं जो आपको पसंद है, बिकॉज वहाँ से आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। इंग्लिश तो बस आप जितना करोगे, वो वाली कहानी जितना करोगे हो जाएगा। फिर वंस यू आर डन कि हाँ इसका आउटपुट आने लगा है, तो उसके क्विजेज वगैरह जो भी आपको पैटर्न रखना चाहो या फिर सॉल्व करना चाहो, तो उसका टाइम कम कर दो, दूसरे सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो। सीए काफ़ी सारे टीचर्स बोलते हैं स्टार्टिंग से नहीं करना, एक बार आपका जिसका प्री बहुत क्रूशियल है तो उसका प्री निकल जाए फिर सीए कर लेना। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपके लिए क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। चलिए, ओके बाय, हैप्पी होली। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, मैं बाहर खड़ी हूँ आज, धूप है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब माइल्ड है बहुत, वरना कल इस टाइम तक तो ऐसे हुई थी बहुत ज़्यादा। क्या है, हैप्पी होली, एंजॉय योर डे, एंड डोंट हर्ट योरसेल्फ, डोंट हर्ट अदर्स। खेलते खेलते ऐसे लगा देते ना, बिल्कुल इधर जा रहा उधर जा रहा, कुछ नहीं देखते तो देख लेना प्लीज़, और पानी बर्बाद मत करना भगवान के लिए। चलिए, ओके बाय।